हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपका गुरुजी, सबका गुरुजी, यूट्यूब वाला गुरुजी आपके सामने फिर उपस्थित हूं एक नया विषय लेके। और आज का विषय है हमारे जो घर के सदस्य होते हैं, हमारा परिवार होता है, उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। यानी कि हमारे घर के सदस्य बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, ये हमारा विषय है। इस विषय पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा और इसके बाद आपको उसके बारे में उपाय बताऊंगा, जिससे कि आप अपने जीवन में ढालने के बाद आपका जीवन जो चल रहा है उससे एकदम डिफरेंट हो जाएगा और आप जो बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार आपकी जो तबीयतें खराब हो रही हैं, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। तो फिर से नमस्कार, मैं आपका गुरुजी, सबका गुरुजी, यूट्यूब वाला गुरुजी आपके सामने फिर उपस्थित हूं। देखिए, शुरुआत आपके परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य से करते हैं। जो भी आपके घर में बुजुर्ग सदस्य हैं, दादा है, दादी है, नानी नानी है, जो भी हैं या पिताजी हैं, आप उनसे एक बार पूछिए, उनसे बात कीजिए। उनके ज़माने में उन्होंने देखा होगा कि उनकी लाइफ कैसे थी। कभी उन्होंने इतने सारे हॉस्पिटल्स अस्पताल बने हुए देखे थे। आज शहरों की इतनी बुरी गत है कि हॉस्पिटलों का जाल बना हुआ है। कभी भी हमारे समय में, आपके समय या जो बुजुर्ग आपके सदस्य हैं, कभी भी आप लोगों ने कभी इतने अस्पताल नहीं देखे होंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले जो बुजुर्गों का लाइफस्टाइल था बहुत सिंपल था। जो खाते थे, जो पीते थे, वो शरीर को लगता था। कभी आपने देखा नहीं होगा, आप तो जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग सदस्य हैं, उन्होंने शहरों में रहके ज्यादातर साइकिल की सवारी की होगी। पहले वाहन हमारा साइकिल ही होता था। इतनी गाड़ियां, इतने टू व्हीलर्स, इतना पोल्यूशन नहीं होता था पहले। ये हमारी समस्या है। साइकिल पे 2-2 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर आदमी आराम से ट्रैवल करते थे। लेडीज चलाती थी, बच्चे चलाते थे। पहले का कितना बढ़िया एटमॉस्फेयर था। नहीं, आजकल देखिए, आजकल इतनी गाड़ियां होगी, इतने वाहन हो गए। अगर किसी सदस्य को, हमारे बच्चे को या कपल हो, कोई भी हो, उसको थोड़ा सा चलने के लिए भी गाड़ी चाहिए, थोड़ा सा दूर जाने के लिए गाड़ी चाहिए, टू व्हीलर चाहिए, स्कूटी चाहिए। साइकिल आज की डेट में कोई नहीं चलाना चाहता। क्यों नहीं चलाना चाहता? क्योंकि उनके शरीर में वो स्टेमिना, वो ताकत ही नहीं है। ताकत कहां से आएगी? जब आपका कोई आहार ही ठीक नहीं होगा तो कैसे ताकत आएगी? हॉस्पिटलों में मरीज भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल में तादाद भरी पड़ी है, और उनकी बीमारियां क्या है? किसी का पेट खराब, किसी के सर में दर्द, किसी का बीपी हाई, किसी का शुगर, कोई बीमारी, ये वो फलाना ढिमकाना, इतनी सारी बीमारियां आ गई हैं कि कभी भी हमारे बुजुर्गों के टाइम में नहीं हुआ करती थी। कभी उन्होंने बीपी नहीं सुना कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। कभी उन्होंने ये नहीं सुना कि शुगर क्या होती है। कोई कभी नहीं सुना उन्होंने। कभी ऐसी बीमारियां होती ही नहीं थी। ये हमारी बीमारियों की जड़ हमारे घर के अंदर ही है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि जहां से समस्या शुरू होती है, उसका सलूशन, उसका हल वहीं पे होता है। इस बात पर गौर कीजिए, उसका ध्यान रखें। लेकिन आदमी बाहर बगले झांकता है, कभी किसे पूछता है, कभी कहीं जाता है, कभी डॉक्टर के पास जाता है, कभी अस्पतालों में जाता है, हर जगह जाता है, हर जगह धक्के खाता है, लेकिन सोल्यूशन ठेंगा कुछ नहीं। आप अपने पैसे गवाते हैं। अभी किसी से पूछो क्या हुआ? हाँ जी, अस्पताल में भर्ती थे। क्या हुआ जी? ये चीज हुई। हमारे तो 2 लाख रुपए लग गए, हमारे 1 लाख लग गए, हमारे 10 लाख खर्चा हो गया। बाद में क्या हुआ जी? आदमी ठीक तो हो गया जी, लेकिन अब अभी बहुत दिक्कत है, थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगेगा। अब आपने पैसा तो फूंक दिया, लेकिन आपने कभी गौर किया है उसकी बॉडी का क्या हालत हुई होगी? उन्होंने क्या किया होगा आपको पता है? क्योंकि समस्या की जड़ कोई नहीं बताने को राजी है इस समय। आप किसी से भी पूछे, लेकिन समस्या की जड़ कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। ये आपको खुद से, अपने से ध्यान रख के आपको देना है। इस बारे में आप बुजुर्गों से बात कीजिए। जो हमारे पुराने बुजुर्ग, उनसे बात करेंगे, वो भी आपको सलाह मशवरा देंगे। लेकिन आज मैं आपको भी कुछ टिप्स बताना चाहता हूं कि इस समस्या की जड़ें कहां पे हैं, किस जगह है और इसको कैसे निवारण आप कर सकते हैं।
तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? देखिए, शुरुआत आपको अपने घर से ही करनी है। अब घर में क्या करेंगे? पहले कुछ चीजें आपको उसको बांधनी पड़ेंगी, कुछ चीजों का प्रण लेना पड़ेगा कि अपनी लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। बाहर इतना गंद बला मिल रहा है, बहुत सारी चीजें इतनी मिल रही हैं खाने पीने के लिए, उससे मुंह का टेस्ट तो जरूर आता है, चटपटा बहुत टेस्ट है, वाह 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 वाह, बहुत आवाजें आती है, पेट से भी आवाजें आती हैं, वाह वाह बहुत आवाजें आती हैं, लेकिन बाद में उस पेट की बहुत बुरी हालत होती है, बहुत बुरी, एसिडिटी, गैस, कब्जी, सुबह फ्रेश ना हो पाना, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस समस्या की कोशिश करेंगे इनकी जड़ तक पहुंचे, इनका सोल्यूशन ढूंढें, और आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं अपने घर से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखिए, आदमी और हम लोग, बच्चे, परिवार, हम लोग क्यों जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं? हम भोजन करते हैं, जीने के लिए करते हैं। परमात्मा ने हमें भोजन दिया है, अन्न दिया है, और तमाम तरह की सुविधाएं दी हैं जीने के लिए। लेकिन कुछ लोग जीने के लिए खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए जीते हैं, खाना खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाना खाते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? मैं दोबारा से बोलता हूं, कुछ लोग जीने के लिए खाना खाते हैं, यानी कि भोजन उतना ही खाएंगे जिससे कि आपका जीवन चल सके, आराम से चल सके, कोई बीमारी ना लगे। लेकिन कुछ लोग, आपने देखा हो, मैक्सिमम आज की डेट में कुछ लोग खाने के लिए ही जीते हैं, यानी कि उनको खाना इतना पसंद होता है, आप खाए जाएंगे, ठूसे जाएंगे, ठूसे जाएंगे, ठूसे जाएंगे, पेट बढ़ता रहेगा, पेट यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां तक आ जाएगा, लेकिन वो बंद नहीं करेंगे, चाहे आपको भूख लगी हो या ना लगी हो, लेकिन खाए जाएंगे। तो दो तरह के लोग हैं आज की डेट में। अगर आप खाने के लिए जिएंगे तो आप जल्दी नहीं बचेंगे, आप हॉस्पिटल दर्शन करने, मत्था टेकने जरूर जाएंगे, और बार बार जाएंगे मत्था टेकने। एक बार आपने कदम रख लिया तो आपको बार बार जाना पड़ेगा। शुरुआत देखिए, आपको अपने जीभ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपके सदस्य, घर के सदस्य बार बार बीमार होते हैं, आपको दवाइयों से बचना है, आपको हॉस्पिटल से बचना है, आपके अननेसेसरी जो पैसा खर्च हो रहा है आपकी बीमारियों पे, उससे बचना पड़ेगा। आपको ये चीजें बचाएंगे तो आपको बहुत बचत होगी, और आपकी लाइफस्टाइल सुधरेगी, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफस्टाइल कितनी हद तक आपकी सुधर जाती है। शुरुआत आपको अपने जीभ से करना पड़े। जो जीभ होती है ना हमारी, ये जीभ होती है, यही नाच नचाती है, इसमें जीभ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जीभ का जो टेस्ट होता है ना, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शुरुआत खाने से होती है। खाना हम क्यों खाते हैं? खाना हम जीने के लिए खाते हैं, लेकिन खाना खाने से ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खाने को पचाना। अच्छे खाने को पचाना बहुत जरूरत है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आदमी औरत का पेट साफ होना। पेट साफ होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो आप समझिए आपके पेट के अंदर बीमारियां लिप्त हो रही हैं, और बीमारियां आपकी बढ़नी शुरू हो रही हैं, क्योंकि जैसी आपकी एक बीमारी आएगी उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बीमारियों की लाइन लग जाएगी। बीमारियां कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी। आप किसी एक बीमारी की दवाई खाएंगे, वो दब जाएगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी खाएंगे, तीसरी शुरू हो जाएगी, तीसरी करेंगे, चौथी शुरू हो जाएगी। ये एक चेन की तरह चलती चले जाएगी, रुकेगी नहीं। इसको रोकने के लिए आपको अपनी जीभ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। घर का कोई भी सदस्य हो, शुरुआत बड़ों से होगी, क्योंकि बच्चे थोड़े नटखट होते हैं, बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल है। पहले जब आप घर का एटमॉस्फेयर, आपका माहौल ऐसा बनेगा तो बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं, बच्चे भी कंट्रोल में आ जाएंगे। जीभ पे कंट्रोल कीजिए। सबसे पहले आपको बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल बंद। उसको क्रॉस कर दीजिए। कितनी भी मजबूरी हो आपकी, लेकिन बाहर का खाना नहीं खाना, कि बाहर का खाना ही हमारे जीवन को खराब करता है। आप घर में कोई भी फूड, कच्चा सलाद, दाल उबाल के कुछ भी खा लीजिए, लेकिन घर का खाना बंद कर दीजिए।
शुरुआत देखिए सुबह से करते हैं, मॉर्निंग से करते हैं। सुबह सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। जल्दी उठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी उठने के जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह सूरज उगने से पहले उठने की आदत डालिए। सुबह सूरज उगने से पहले की आदत डालिए। सूर्योदय से पहले उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अब इससे क्या होगा देखिए, अब आज की डेट में मेट्रो सिटीज में, शहरों में जॉब्स बहुत हो गई हैं, लोगों की नाइट शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, वो चीजें हैं। देखिए नाइट शिफ्ट का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो डेली शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट और जो दिन का शेड्यूल होता है, उनके लिए हम बता सकते हैं। नाइट शिफ्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। मॉर्निंग जो जिनकी 9 to 5 और 9 to 10, 10 to 5 की जॉब्स होती हैं या उनका अपना बिजनेस है, उनके लिए बताएं सुबह आप जल्दी उठिए। आजकल गर्मियों का समय चल रहा है तो दिन बहुत जल्दी निकलता है, 5 बजे ही दिन निकलना शुरू हो जाता है। तो कम से कम 4 बजे उठने की आदत डालें। और 4 बजे उठ के 4 बजे उठते ही आपको सबसे पहले आपको क्या करना है? गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीना है। गर्म पानी का मतलब थोड़ा हल्का गर्म पानी। अब गर्मी का टाइम है तो आपको पीने में दिक्कत जरूर होगी, क्योंकि लोगों ने अपनी आदतें डाल ली हैं फ्रिज का पानी पीने के लिए। आपको पता है फ्रिज का पानी पीना, जो ठंडा पानी पीना, कितना खतरनाक है हमारी सेहत के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी गर्म होती है। वो गर्म चीज में अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो क्या हालत होगी? अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो किसी भी गर्म तवे पे पानी डाल दीजिए और आपको खुद देखेंगे क्या होता है। और वही हालत हमारी पेट की होती है। पेट हमारा जो पाचन तंत्र है वो गर्म होता है, और जैसे ही उसके अंदर पानी डालेंगे वो ऐसी भाप छोड़ेगा, फटाक छटाक आवाज आएगी। यानी कि आप अपनी बॉडी की जो पाचन शक्ति है उसको खत्म करने के लिए तुले हुए। ठंडा पानी नहीं पीना, चाहे आपको पूरी जिंदगी कितनी भी प्यास लगी हो, ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी पिएंगे तो आपकी ऐसी तैसी होनी तय है। आपको कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं बचा सकता फिर आपकी बीमारियां होने से। इसलिए शुरुआत सुबह कोसे पानी से, गर्म पानी से करें। हल्का गुनगुना पानी पीजिए और जितना पी सकते उतना पीजिए। मैक्सिमम लिमिट 1 लीटर की होती है। शुरुआत आधा गिलास, 1 गिलास, 1.5 गिलास से करें। धीरे धीरे आप बढ़ाएं, एकदम से कैपेसिटी ना बढ़ाएं, क्योंकि पहले ही आप बीमारी से लिपटे और दिक्कतें हैं तो आप बार बार कैपेसिटी ना बढ़ाएं। तो शुरुआत गर्म पानी से करें। हल्का कोसा पानी लें और उसको झूठे मुंह, आपको कुल्ली भी नहीं करनी, पेस्ट भी नहीं करना, ब्रश भी नहीं करना। इस बात का ध्यान रखें। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे आप रात को सोते हैं तो आपके मुंह में लार बन जाती है। हमारे मुंह में लार होती है। एक जो लार होती है ना, वो हमारी बहुत बड़ी मेडिसिन है हमारी बॉडी के लिए। बहुत बड़ी मेडिसिन है। इससे बढ़िया मेडिसिन बनी ही नहीं कोई दवाई। पानी पीने से क्या होगा? आपके मुंह में वो लार आपके गले में, पेट में जाएगी। वो आपकी बीमारियां जो है उसको कंट्रोल करना शुरू करेगी, मारने का काम शुरू कर देगी। ये सच्ची बात है। आप कहीं भी गूगल, आयुर्वेदिक, किसी भी वैद्य से बात कर सकते हैं, वो आपको बता देगा। वो लार आप, और पानी जब पिएंगे तो एक एक घूंट करके पीना। पानी पीने का भी बहुत तरीका होता है। बेतरीके पानी आपने बोतल उठाई, माने गड़गड़ 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 पी गए, ऐसे भी बैठे खड़े खड़े आपने पी लिया, ये गलत तरीके, बिल्कुल गलत है। आपने एकदम से एक ही सांस में 1 बोतल पानी पी गए, गिलास पानी पी गए, वो आपको नुकसान करेगा। वो आपके गले से सीधे जा रहा है, आपके मुंह की लार आप तो गई नहीं। और खड़े होकर पानी पी लिया आपने, ये भी समस्या। खड़े होकर पानी आपने पिया तो क्या होगा? खड़े होकर पानी पीने अगर आपकी आदत डल गई तो आपके कुछ दिनों बाद घुटनों में शुरू हो जाएगा दर्द, जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा आपको, ये आपको मैं बता रहा हूं कि ये ऐसा होता है। नहीं है तो आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं आयुर्वेदिक से मिली हुई, आपको खुद पता चल जाएगा। आपको पानी हमेशा बैठ के पीना है, खड़े होके नहीं पीना, चाहे कहीं पे भी हो। और हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना है। नॉर्मल टेम्परेचर सुबह का पहले शुरुआत करें। सुबह आपको थोड़ा गर्म पानी पीना है, हल्का गर्म पानी पीना है।
एक एक घूंट करके पानी पीना है, एक एक घूंट करके पानी, जितना पिया जाए उतना पानी पिएंगे। उसके बाद खड़े हों, थोड़ा टहलें, और अगर आपको ठंडा पानी पीना ही है तो आप मटके का पानी पिएं, फ्रिज का पानी ना पिएं। मटके का पानी हमारे लिए वरदान साबित होता है, और मटके का पानी आपको वरदान साबित करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको मैं बताता हूं आगे चल के। मटके का पानी आप मटके में डाल दीजिए रात को पानी, अगर आप आरओ यूज करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं, कोई भी यूज करते हैं, उसका पानी आप रात को डाल दीजिए। और मटका ऐसी जगह रखें जहां पे कि उसको हवा लगे, ताजी हवा, बाहर की हवा उसको टच करे, बाहर की हवा, उसके वेंटिलेशन प्रॉपर हो। जब वेंटिलेशन प्रॉपर होगा तो मटका थोड़े देर में, कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे में पानी वो एकदम ठंडा कर देगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो मटके का पानी आप पिएंगे तो आपको एक तृप्ति सी महसूस होगी, जो कि फ्रिज के पानी से नहीं होता। एक तृप्ति से महसूस, एक आपको एक अंदर से तृप्ति लगेगी कि हाँ मैंने कुछ अमृत सा पिया है, वो तृप्ति से महसूस होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रख रहे हैं, मटका वहीं रखें जहां पे वेंटिलेशन हो, बाहर की हवा आती हो। ये नहीं कि आपने एसी आपने चलाया, एसी के अंदर मटका रहे तो वो ठंडा नहीं करेगा, क्योंकि मट्टी होती है, मट्टी पकी हुई होती है, वो नेचुरल हवा में ही आपका पानी ठंडा करेगी, नेचुरल हवा में ठीक कर ठंडा करेगी, तो वो करना। लेकिन सुबह आपको ठंडा पानी नहीं पीना, सुबह आपको गर्म पानी ही पीना। सुबह कोसा पानी पीना है, कोसा पानी पी के आपको जितना पिया जाता है उतना आप पी लीजिए। आप टहलेंगे, थोड़ा टहलने से देखिए सबसे बड़ा फायदा होगा, आपका जो पेट है साफ होने के लिए आपका प्रेशर बनेगा। जैसे ही आप टहलना थोड़ा शुरू करेंगे, प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा तो आप फ्रेश हो सकते हैं। फ्रेश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट को मैंने आपको पहले ही बताया, पेट का साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट साफ नहीं होगा तो दिक्कतें बढ़ती हैं। तो पेट साफ होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पेट साफ नहीं होगा, प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और अगर आपका प्रेशर नहीं बनता तो आपको जैसे आपको पानी पीने का एक तरीका और बताता हूं मैं, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो जैसे हमारी देसी टॉयलेट होती थी पहले जमाने में, आज की डेट में अंग्रेजी टॉयलेट्स आ गई हैं, तो बैठने का तरीका बदल गया, इस वजह से भी बहुत दिक्कतें। जैसे हमारी देसी टॉयलेट होती थी उस तरीके से बैठे, नहीं पता चला, पुराने आपके घर पे बुजुर्ग होंगे, कोई आस पड़ोस में, उनसे पूछिए, बताएंगे, क्योंकि आजकल के यंग जनरेशन को इन चीजों का पता नहीं होगा शायद। तो जैसे देसी टॉयलेट होते थी उस तरीके से बैठे, जमीन के ऊपर, जमीन पे बैठ के फिर पानी पीजिए, एक एक घुट के पानी पीजिए, और पानी पी के थोड़ी देर बैठे रहे, 2-4 मिनट बैठे रहे, फिर उठ के वॉक करें, देखिए आपको तुरंत प्रेशर बनेगा, आप फ्रेश हो पाएंगे। ये तरीका है, ये मेथड है। तो आज की वीडियो लगता है मुझे बहुत थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो आगे की वीडियो हम आगे बनाएंगे। तो मैं आपसे अगर गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि मेरे टिप्स कामयाब हो रहे हैं, अच्छी चीज़ आपके जीवन में डालने से आपको चीज़ें सुधर रही हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आपको ऐसी वीडियो आपको आगे भी सुनने को मिलेंगी, और ऐसे टिप्स आगे भी सुनने को मिलेंगी। मैं कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं कर रहा, हमारी तरफ से फ्री टिप्स है, मेरी तरफ से फ्री टिप्स है, क्योंकि आपको पता है आप कहीं भी जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो नॉर्मल 500-700 रुपये फीस वो पहले लेता है, इलाज तो बाद में होगा, पहले एक पर्ची बनाने की फीस लेता है, उसके बाद दवाइयों खर्चा, ये खर्चा। तो मैं आपको फ्री टिप्स दे रहा हूँ, बस सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब ये पानी के बाद का आगे का जो जो आगे की जो रूटीन है वो मैं आगे पार्ट 2 में बनाऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। ये आपका गुरुजी, सबका गुरुजी और यूट्यूब वाला गुरुजी आपसे इजाजत लेता है। आगे दूसरी वीडियो के लिए मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।